अयोध्या की जनता क्या महापुरुष को स्वीकार करेगी जिसके ऊपर चंदा चोरी के आरोप लग रहे थे, जो चंदा चोरी के मामले में सबसे बड़ा चेहरा, जो चंदा चोरी के आरोपों को लेकर के कटघरे के अंदर उस शख्स को महापुरुष करार दे दिया गया है। चंपत राय पर एफआईआर दर्ज होगी, चंपत राय जेल जाएंगे, चंपत राय बड़े आदमी का नाम बताएंगे, इस तरह की बातें चल रही थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ साहब। चंपत राय का सिर्फ इस्तीफा स्वीकार किया गया है और बाकायदा चंपत राय को महापुरुष बताया गया है। ट्रस्टियों ने विश्वासघात नहीं किया है, ध्यान रखना। ये विश्वासघात जो हुआ है ये हमारे चंपत राय जी के, जो स्वयं एक अत्यंत श्रेष्ठ महापुरुष है, ऐसा हम मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या वो तो एक ही महापुरुष को जानती है, एक ही महापुरुष को मानती है, महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। और ऐसे में अब महापुरुष अगर चंपत राय है तो फिर बताइए क्या ही किया जाए। और फिर वहीं पर सवाल पूछा गया, ये महापुरुष कहीं ऐसे नहीं चलते चलते हवा में कह दिया गया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, ट्रस्ट के बैठक के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी, जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि भैया मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, मैं तो साइन नहीं करता हूं, चंपत राय सब कुछ देखते हैं, चंपत राय सब जानते हैं, चंपत राय ही सब कुछ करता धरता है, अब वही चंपत राय को महापुरुष बता रहे हैं। और जब महापुरुष को लेकर के सवाल पूछा गया कि भाई कुछ लोग ट्रस्ट के सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने जब चंपत राय से शिकायत की इस मामले को लेकर के तो बाकायदा हमें बाहर कर दिया गया। तो ऐसे में फिर उन्होंने पलट करके कहा कि साहब इसको लेकर के आप चंपत राय से पूछिए। समझ में आया आपको कुछ? मतलब जब उपाधि देंगे तो आप देंगे और जब उनके ऊपर सवाल खड़े होंगे तो वो जाने, उनका काम जाने। भाई ये किस प्रकार की जो है वो कार्रवाई हो रही है, कैसी कार्रवाई हो रही? या तो महापुरुष मान लिया जाए तो फिर उस पर कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। अगर आप महापुरुष की उपाधि दे रहे हैं तो सबके सब सवालों का जवाब देना भी आपकी जिम्मेदारी है। और सवाल इस बात का है कि अयोध्या की जनता क्या इसको स्वीकार कर लेगी? क्या चंपत राय का फैसला जनता ही करेगी? चंपत राय का फैसला वो ट्रस्ट से और मोदी योगी से नहीं हो पाएगा? या चंपत राय बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े शख्स हैं और चंपत राय सब कुछ जानते हैं और इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है? क्या वाकई मोदी और योगी का भविष्य वो दांव पर लग चुका है? देखिए, मैं चंपत राय को लेकर के एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हमारे पास में कोई पुख्ता तौर पर ऐसे प्रमाण नहीं है ये कहा जा सके कि चंपत राय वो सरासर सीधे सीधे इस मिली भगत में न केवल स्वीकार, वो अंदर खाने जो हैं मिले हुए हैं, बड़े चेहरे हैं या वो मोहरा है, पुख्ता तौर पर कोई सबूत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी पर खड़े हो रहे हैं, चंपत राय पर खड़े हो रहे हैं। और चंपत राय को अगर महापुरुष बताया गया है इन सारी चीजों के बाद में, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा है कि साहब उनका कद बहुत बड़ा है। अगर मेरे ऊपर भी इतने सारे सवाल खड़े हो जाएं, 40 दिन से पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में चर्चा हो रही है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में, और उसके बाद में भी अगर 40 दिन बाद में भी मुझे महापुरुष बता करके संबोधित किया जाए, तो भैया मेरा कद बहुत बड़ा है, फिर आप ये मान करके चलिए, मेरा दबदबा जो है वो बहुत बड़ा है, आप मान करके चलिए, वरना इतना आसान काम नहीं है। अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से चंपत राय को यहां पर महापुरुष बताया गया है, वो चंपत राय इस्तीफा दे रहे हैं, तो सवाल यह भी पूछा गया कि क्या ये जो जांच चल रही है तब तक उनका इस्तीफा है या परमानेंट वो बाहर हो गए हैं, या जांच में जब उनको क्लीन चिट मिल जाएगी तो फिर से आकर के महासचिव बनेंगे वो? इस पर भी डब्बा गोल जवाब है। तो भाई कम से कम डंके की चोट पर यह कहना चाहिए कि वो महापुरुष है और वो महापुरुष फिर से रिटर्न आएंगे, जांच होगी और जांच में कुछ नहीं निकलेगा और फिर आएंगे वो सामने
और फिर आकर के डंके की चोट पर वो महासचिव बनेंगे। कमाल है साहब। मतलब इस देश में प्रधानमंत्री है, इस देश में मुख्यमंत्री है, इस देश में कानून व्यवस्था है, इस देश में SIT है, सब कुछ है, लेकिन आप देखिए कि चंपत राय को जो है वो महापुरुष बताया जा रहा है। ये कम बड़ी बात है क्या? और देखिए आप, कोई महापुरुष कह रहा है और कोई जो है उनको हनुमान बता रहा है। ये रविंदर पुरी है, अखाड़ा परिषद अध्यक्ष, और ये कह रहे हैं कि चोरी तो ड्राइवर ने, कर्मचारियों ने की है, कलयुग के हनुमान चंपत राय का नाम बदनाम हो गया है। मतलब हनुमान जी भी कह रहे होंगे कि भैया मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरा नाम क्यों लिया? चोरी ड्राइवर ने की, कर्मचारी ने की, और नाम हमारे जो कलयुग के हनुमान जी चंपत राय जी महाराज है उनका नाम बदनाम। कलयुग के हनुमान हैं ये चंपत राय। मतलब हनुमान जी को तो ये कहा जाता है, हम तो जितना पढ़े हैं, जितना सुना है, जितना समझा है, कि भाई हनुमान जी तो अजर अमर हैं। तो हनुमान जी मतलब कलयुग के और सतयुग के तो फिर अलग अलग कैसे हुए? जो शख्स जिनके बारे में, जो भगवान हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो अजर अमर हैं, तो कलयुग और त्रेता युग और सतयुग और कैसे अलग अलग हो गए फिर वही वो? कमाल है साहब। मतलब कहीं से लेकर के और कहीं तक तर्क दिए जा रहे हैं। 2-2 करोड़ रुपए की गाड़ी में बैठ करके घूम रहे हैं और फिर कहते हैं कि साहब हमारा कोई लेना देना नहीं। और जब इसी पूछा जब इनसे, तो कह रहे हैं कि मैं भेजता था किसी को। ये कोषाध्यक्ष हैं, खुद आते नहीं थे, और ये कह रहे हैं कि मैं किसी को भेजता था। आम सूचना के लिए बता दीजिए कि बतौर कोषाध्यक्ष आप ट्रस्ट के काम को या ट्रस्ट के कोष को कितना देखते थे, कैसे ओवरसी करते थे? मैं ट्रस्ट के कोष को पूरी तरह देखता था। मैं स्वयं आता नहीं था, लेकिन हमारे पुणे कार्यालय के हमारे सहयोगी चार्टर अकाउंटेंट्स जो मेरे स्वयं के वहाँ के कोषाध्यक्ष हैं, उनको भेज, और वे आकर के महीने में 5 दिन यहाँ पर रहते थे, सारे हिसाब जांचते थे। उन्हीं के कारण मैं निश्चिंत रह पाता था। और यहाँ पे इसलिए मेरा उस पर ध्यान नहीं था, ऐसी बात नहीं है। वी वर्क बाय डेलीगेशन, किसी को भेज करके हम काम करवाते हैं, उस प्रकार का काम ठीक चल रहा था। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के लिखा है कि खल्लासी वो गिरफ्तार हो गए और गिरोह फरार हो गया। और नीचे उन्होंने एक वीडियो लगाई है, भारत समाचार की एक वीडियो है, जिसमें वो कह रही है कि रामशंकर मिश्रा, उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि चोरी तो बड़े लोगों ने की है, लेकिन हम लोगों को, छोटे लोगों को फंसा दिया गया है। ये बात क्या जनता जनार्दन के गले उतरेगी कि साहब सिर्फ छोटे मोटे आदमी थे, छोटे मोटे कर्मचारी थे, जिन्होंने अपना 10-20 लाख रुपए बना लिए, 50 लाख रुपए बना लिए, कहीं मकान दुकान बना ली? क्या सिर्फ इतना ही मामला था, या मामला बहुत बड़ा है? संजय सिंह कह रहे हैं कि पहले के जमाने में डाकू आते थे, लुटेरे आते थे, जय भवानी बोल करके और लूट करके ले जाते थे। आजकल मामला पलट गया। पुराने जमाने में आपने सुना होगा और फिल्मों में भी देखा होगा, जय भवानी के नारे लगा के डाकू आते थे, एक बड़े समूह में आते थे और पूरा का पूरा गांव लूट के लेके चले जाते थे, डकैती डालते थे, मारते थे, पीटते थे, लोगों को हत्याएं करते थे। और उन डकैतों के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई होती थी, इनकाउंटर की कार्रवाई होती थी, उनको जेल में डाला जाता था, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती थी, कुछ को फांसी की सजा सुनाई जाती थी। लेकिन अब चंदा चोर पार्टी के राज में ऐसा कानून बन गया है कि डकैतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जिन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर जिन लोगों ने लूटा है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज ट्रस्ट की बैठक थी, चंपत राय का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया, इस्तीफा मंजूर हो गया साहब, जश्न मनाइए, इस्तीफा मंजूर हो गया। फिर तो कोई भी भ्रष्टाचारी अपने पद से इस्तीफा दे देगा, कोई अधिकारी हजारों करोड़ की लूट करेगा और कहेगा हमने तो इस्तीफा दे दिया, काम खत्म। क्या उसको उसके भ्रष्टाचार की सजा मिली? तो मैं चंपत राय के मामले में पूछना चाहता हूं, अनिल मिश्रा के मामले में पूछना चाहता हूं,
इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और मेरा ये सवाल सीधे मोदी जी से है, क्योंकि ये ट्रस्ट आपने बनाया मोदी जी, चंदा चोर पार्टी के मुखिया ने ये ट्रस्ट बनाया है। अब इस देश के अंदर हर आदमी इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि भाई क्या मोदी जी, क्या योगी आदित्यनाथ वो किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं या नहीं है? क्या ट्रस्ट में बैठे हुए लोग वो जिम्मेदार नहीं, मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए लोग वो जिम्मेदार नहीं, प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठे हुए लोग वो जिम्मेदार नहीं? मतलब अगर कोई जिम्मेदार होगा तो इधर कर्मचारी उधर अधिकारी, यही हुआ है साहब। ये आप ट्वीट देखिए, अभिनय मैथ्स वो लिख रहे हैं कि अगर मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो जाए तो पुजारी जिम्मेदार है, अगर किसी विभाग में 700 करोड़ रुपए का घोटाला हो जाए तो अधिकारी जिम्मेदार है, लेकिन राम मंदिर बन जाए तो बीजेपी ने बनाया है। एक अस्पताल बनने से, एयरपोर्ट बनने, ट्रेन चलने से लेकर के चांद तक पहुंचने तक वो सब कुछ मोदी जी के नेतृत्व में होता है। और इस दौर में उपलब्धि का पूरा श्रेय वो सरकार लेगी, मगर चंदा चोरी हो या पेपर लीक जैसी बड़ी विफलताओं की जिम्मेदारी लेने की बात हो तो इस पे डाल दो, उस पे डाल दो। नेतृत्व का अर्थ सिर्फ सफलता लेने का श्रेय है, बस श्रेय आपका और जिम्मेदारी किसी और की। देश ऐसे नहीं चलता नरेंद्र मोदी साहब, विश्वास ऐसे नहीं बनता है। चप्पा चप्पा आज यही बात पूछ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ट्रस्ट को बनाया वो ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं? केवल कर्मचारी वहां पर बैठ करके चोरी कर रहे थे और ये 4 चीजें सामने रख दी गई है। आप जरा देखिए, 4 चीजें जो है वो सामने रख दी गई है। और क्या ये सिर्फ 4 ही चीज चोरी हुई थी और बाकी कुछ चोरी नहीं हुआ? इस रामायण की चर्चा प्रसार माध्यमों में बहुत जोरों शोरों से हो रही है और जो स्वर्णांकित रामचरितमानस की पोथी यहाँ पर प्रदान की गई है वो अत्यंत आदर के साथ सुरक्षित रखी हुई आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन काकभूषुंडी जी महाराज का बार बार नाम लिया जाता है कि कहाँ है, वे यहाँ पर विराजमान हैं। जो बड़ा कंठा हार भगवान के लिए आया वह भी यहाँ पर आप देखेंगे। जिन पादुकाओं की बातें चली है, जिन पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित है, ये पादुकाएं भी यहाँ पर हैं। ये सारे हमने केवल नमूने के रूप में जो वस्तुएं चर्चा में आई उन्हीं को यहाँ पर लाया है। ऐसी सारी 2800 वस्तुओं का पूरा संग्रह हम लोगों के पास सुरक्षित है। इसलिए किसी प्रकार के बवाल को निर्माण करने की आवश्यकता नहीं, किसी अफवाह का विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी दानदाता को स्वयं को ऐसे लगता है कि मुझे मेरी कुछ वस्तु देखनी है तो वह प्रमाण देकर के आकर के उस वस्तु का अवलोकन कर सकता है। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जो बैठाए जा रहे हैं, हालांकि पुराने वाले जिम्मेदारी से कितने दूर रहेंगे तो देखने वाली बात है, या रिमोट कंट्रोल से चीजें वैसी चलती रहेंगी, देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या वो पाक साफ हैं? जिन नए लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या उनके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था? और कम से कम अब जब ट्रस्ट इस तरीके से उसकी मान मर्यादा तार तार हुई है तो उसको भंग नहीं कर दिया जाना चाहिए। नए सिरे से नए लोगों का चुनाव करके और नए लोग नहीं बैठाने चाहिए। क्या इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही 10-5 अधिकारी या 10-5 साधु संत यही बचे हैं जो ट्रस्ट चला सकते हैं? क्या इस देश में बाकी साधु संत या अधिकारी वो हैं ही नहीं? बताइए जरा। राम मंदिर ट्रस्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो पच नहीं रही हैं। जैसे कि गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष ने इन सब चीजों का अनाउंसमेंट किया। अरे उनकी खुद की भूमिका संदिग्ध है, वो खुद सवालों के दायरे में है। वो क्या कर रहे थे उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए? इतने करोड़ों का चढ़ावा कैसे चोरी हो गया, कैसे डकैती पड़ गई? कंट्रोवर्सी भी है, वो अधिकृत थे नहीं थे, चेक साइन करते थे, कौन साइन करता था, इस पर भी बवाल मचा हुआ है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश पूर्वी के आरएसएस के प्रभारी कृष्ण मोहन को बागडोर सौंप दी गई, उनको महासचिव घोषित कर दिया गया ट्रस्ट का।
मतलब जिस आरएसएस के रहते हुए करोड़ों की चढ़ावे की चोरी हुई, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ, हमारे धर्म पर हमला हुआ, उनको कमान दे दी गई। जिस ट्रस्ट की विश्वसनीयता ही नहीं बची, उस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। इन सब लोगों के रहते हुए भी प्रभु राम के दरबार में करोड़ों की चोरी हुई, तो ये सब लोग क्या कर रहे थे? इनकी क्या विश्वसनीयता है? और असलियत यह है कि इस ट्रस्ट में चुन चुन कर लोग नरेंद्र मोदी जी ने डाले। उन्होंने इस ट्रस्ट को आरटीआई से बाहर किया, सवाल के जवाबदेही से, सरकार की जवाबदेही से बाहर किया। ये ट्रस्ट अपना क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं, एक ब्लैक होल है। तो ऐसे ट्रस्ट को भंग करना चाहिए, उसमें वो लोग डालने चाहिए जो विश्वसनीय हो, जो धर्म में, इस देश की मर्यादा में आस्था रखते हो। क्योंकि मैं फिर कहूंगी, ये चढ़ावा चोरी का मामला नहीं है, सिर्फ ये एक्चुअली हिंदुओं की आस्था, हमारे धर्म पर धब्बा है, उस पर प्रहार है, उस पर हमला है, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ है। तो चंपत राय निकल गए और कृष्ण मोहन आ गए, ये बात नहीं पचेगी। क्योंकि आरएसएस के रहते हुए ये चोरी हुई है। करोड़ों मंदिरों में इस तरह का घोटाला नहीं होता है। जहां आरएसएस की पहली भूमिका आई, उस राम मंदिर को इन्होंने लूट डाला, और फिर भी बागडोर आरएसएस के हाथ में है। ये सर्वथा गलत है। इन धर्म विरोधी लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए और उसमें धर्मपरायण और धर्म भीरू लोगों को डालिए। जिस तरीके से मंदिर मामले को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरीके से मंदिर मामले में एक के बाद एक बड़े सबूत सामने आए, और उसके बाद में ये जो कुछ पिछले 24 घंटे में हुआ है, क्या यहां पर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, या फिर लोगों को जो एक आखिरी अंतिम उम्मीद थी कि चलिए कुछ होगा, वो उम्मीद भी खत्म हो गई है? और क्या सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले के अंदर सुनवाई करेगा? संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लेने जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान ले, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीएस समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर के सीधी सी बात यह है कि मंदिर के नाम पर लोगों की आस्था, वो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि उसका कोई पैमाना नहीं है, इतनी आस्था है। लेकिन आस्था के साथ में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि जहां पर इतनी गाढ़ी आस्था होती है, वहां पर एक नींबू की बूंद सब कुछ फाड़ देती है। तो ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अविश्वास यहां पर दिखाई दिया है, तो एक नींबू की बूंद तो छोड़िए, यहां पर तो खुद जो है वो ट्रस्ट के लोग स्वीकार कर रहे हैं। कल कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि हां चोरी हुई है, खुद स्वीकार किया। तो क्या इसके बाद में अब जो ये नींबू निचोड़ा है, इसके बाद में दूध बच पाएगा, पनीर बनेगा, दही बनेगा, क्या बनेगा? या फिर अब तो ऐसा हो गया है कि कुत्ते खीर नहीं खाएंगे। एक कहावत कही जाती है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कई बार कि कुत्ता खीर नहीं खाता है। तो क्या कुछ उस तरीके की स्थिति पैदा होने जा रही है? जनता जो कुछ दिखाया जा रहा है उसको, क्या उस पर पूरी तरह से विश्वास करेगी, या जनता के मन में कुछ और सवाल चल रहे हैं और उसको दूसरी पिक्चर दिखाई जा रही है और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी? सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।